त्विषा शर्मा मौत मामले में अब जांच को नई दिशा दी जा रही है या फिर किसी बड़ी साजिश के तहत पूरा मामला भटकाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इस वक्त इस हाई प्रोफाइल केस में जो कुछ हो रहा है उसने लोगों के मन में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सीबीआई लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनसे केस का फोकस बदलता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में हुई सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी है। यानी दोनों अभी जेल में ही रहेंगे, लेकिन इस सुनवाई में सबसे ज्यादा चर्चा किसी कानूनी दलील की नहीं बल्कि गिरिबाला सिंह की कुछ अजीब मांगों की रही। बताया जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट में शिकायत की कि जेल में उन्हें पूरा अखबार पढ़ने को नहीं दिया गया। उनका कहना है कि कुछ खबरें काटकर या छिपाकर उन्हें दी जा रही है। साथ ही उन्होंने अपने वकीलों से ज्यादा समय तक मुलाकात की अनुमति भी मांगी है। इतना ही नहीं, उनके वकील ने कोर्ट से ये भी मांग की है कि मीडिया ट्रायल पर रोक लगाई जाए और त्विषा के परिवार को बार बार मीडिया में बयान देने से रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ त्विषा के परिवार ने साफ कहा है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा है और वो न्याय मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे केस में नया मोड़ ला दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें चल रही थी कि एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को मिल चुकी है और उसी रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन कोर्ट में जब इस बारे में सीबीआई से सवाल पूछा गया तो एजेंसी ने साफ कहा कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई भी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। सीबीआई के इस बयान ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि अगर रिपोर्ट एजेंसी तक पहुंची ही नहीं तो फिर उसके बारे में खबरें कैसे फैल रही हैं? क्या किसी ने जानबूझकर ऐसी जानकारी बाहर दी या फिर ये सिर्फ एक अफवाह थी? फिलहाल ये सवाल अभी भी जवाब मांग रहा है। सीबीआई ने कोर्ट में ये जरूर कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है और जब तक वो पूरी तरह सामने नहीं आती तब तक जांच के कई पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। यही वजह है कि एजेंसी लगातार सबूत जुटाने और हर एंगल को जांच करने में लगी हुई है। इसी बीच गिरिबाला सिंह की तरफ से एक और मांग सामने आई। उनके वकीलों ने त्विषा शर्मा के बैंक खातों, मोबाइल लोकेशन और कार से जुड़ी जानकारी की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि त्विषा के अकाउंट से हुए पैसों के लेन देन, उसकी आखिरी लोकेशन और कार की चाबियों से जुड़े पहलुओं की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीबीआई इन पहलुओं को पहले से नहीं देख रही होगी? किसी भी बड़े केस में जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और लोकेशन डाटा जैसी चीजों की पड़ताल पहले ही करती है। ऐसे में इन मुद्दों को अब कोर्ट में उठाने के पीछे की क्या रणनीति है और इस पूरे की चर्चा जो तेज है वो हो चुकी है। कई कानूनी जानकारों का मानना है कि बचाव पक्ष अब केस की दिशा बदलने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जब वैज्ञानिक सबूत और फॉरेंसिक जांच मजबूत होने लगती है तब अक्सर नए सवाल खड़े करके दूसरी दिशा में बहस शुरू करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसका फैसला आखिरकार कोर्ट और जांच एजेंसियों को ही करना है। इस केस में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब यह चर्चा शुरू हुई कि परिवार की एक और सदस्य से भी पूछताछ हो सकती है। बताया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह के बड़े बेटे की पूर्व पत्नी का बयान भी इस मामले में अहम साबित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो परिवार के अंदर के माहौल और रिश्तों से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। हालांकि फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर सीबीआई भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने विशेषज्ञों की मदद से पूरे घर की बारीकी से अध्ययन किया है। घटनास्थल की मैपिंग की गई है, सीन को दोबारा तैयार किया गया और सीसीटीवी फुटेज के हर फ्रेम की जांच की जा रही है। जांचकर्ता ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना वाले दिन क्या क्या हुआ, कौन कहां था और घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक सामान्य जांच नहीं रह गया है, बल्कि एक बेहद जटिल कानूनी और फोरेंसिक लड़ाई में बदल चुका है। एक तरफ आरोपी पक्ष अपनी दलीलें और मांगे कोर्ट के सामने रख रहा है, तो दूसरी तरफ सीबीआई हर तथ्य और को वैज्ञानिक तरीके से भी परखने की कोशिश कर रहा है। अब सबकी नजर 27 जून की विशेष सुनवाई और 30 जून को होने वाली अगली पेशगी पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जांच से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। आखिर सच क्या है ये तो अदालत और जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल इस केस का हर नया मोड़ लोगों की उत्सुकता और सवालों को लगातार बढ़ा रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या गिरिबाला सिंह जो त्विषा की सास है, क्या वो अपनी जगह बिल्कुल सही है?
क्या वो जेल का में वहाँ पे लोगों का साथ दे रही हैं या फिर चीज़ों को और ज़्यादा उलझाने की कोशिश करेंगी। जिस तरह से हम इस केस को देखें तो हमें वहाँ यही देखने को मिल रहा है। चलिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ ही ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने फेसबुक का पेज फॉलो नहीं किया तो ये भी कर लीजिएगा।